नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी के सबसे गहरे सबक सबसे सीधी साधी बातों में छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कमाल की हिंदी कहावत को समझेंगे और इसके लिए हम एक पहाड़ का मेटाफोर इस्तेमाल करेंगे। ये कहावत हमारे रोजमर्रा के बर्ताव और उसके नतीजों पर एक आईने की तरह रोशनी डालती है। बात सुनने में भले ही बहुत सिंपल लगे, लेकिन ये हमें अपने हर कदम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये है कि भाई, पहाड़ पर चढ़ने और उतरने जैसी एक मामूली सी बात हमें जिंदगी में तरक्की और गिरावट के बारे में क्या सिखा सकती है? आखिर क्या राज छुपा है इसमें? चलिए इस राज को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जो मंजिल की ओर बढ़ रहा है, मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है। उसकी चाल में ऐसा क्या खास है जो उसे चोटी तक ले जाता है? देखिए, यहाँ दो लोग हैं और उनकी चाल में एक सीधा सा फर्क है। एक जो ऊपर जा रहा है वो झुक कर चलता है, और दूसरा जो नीचे आ रहा है वो अकड़ कर, मतलब तन कर चलता है। अब ये सिर्फ एक फिजिकल पोस्चर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है। यहाँ झुकने का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब कोई पहाड़ चढ़ता है तो उसका शरीर जाहिर है आगे की तरफ झुकता है, ये एक एफर्ट है। लेकिन असल जिंदगी में ये झुकना विनम्रता का प्रतीक बन जाता है। ये मानना कि हाँ, अभी बहुत कुछ सीखना और हासिल करना बाकी है। और यही विनम्रता सीधे सीधे तरक्की से जुड़ी है। जब हम किसी चैलेंज को मानते हैं तो हम सीखने के लिए झुकते हैं, मेहनत करते हैं, और तभी हम शिखर तक पहुंच पाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, कहावत का पहला हिस्सा हमें यही सिखाता है कि अगर कोई इंसान झुक के चल रहा है तो समझ लीजिए कि वो ऊपर जा रहा है, वो तरक्की कर रहा है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, और अब हम उस इंसान की बात करेंगे जो पहाड़ से नीचे उतर रहा है। उसकी चाल में क्या छुपा है? उतरते हुए इंसान की चाल अकड़कर होती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि सबसे मुश्किल काम तो हो चुका। ये ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड की निशानी है। उसे लगता है कि अब उसे झुकने की या ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो गिरावट है ना, ये एक पल में नहीं आती, ये एक प्रक्रिया है। सफलता मिलने के बाद आत्मविश्वास कब अहंकार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। चाल में अकड़ आ जाती है और इंसान ये भूल जाता है कि भाई, नीचे उतरते वक्त भी उतनी ही सावधानी की जरूरत होती है जितनी चढ़ते वक्त। और यही बात हमें कहावत के दूसरे और आखिरी हिस्से पर ले आती है। अकड़ या घमंड इस बात का पक्का संकेत है कि इंसान का रास्ता अब नीचे की ओर है, यानी पतन की ओर। तो अब तक हमने दो अलग अलग रास्तों को देखा। अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें जिंदगी के बारे में कौन सा बड़ा सिद्धांत सिखाता है। ये टेबल असल में पूरी कहानी का सार है। चाल, दिशा और नतीजा, ये तीनों एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। झुककर चलना ऊंचाई और प्रगति की ओर ले जाता है, जबकि अकड़कर चलना ढलान और पतन की ओर। सिंपल इज दैट। तो सबक क्या है, निचोड़ क्या है? अगर आगे बढ़ना है तो विनम्रता वो इंजन है जो आगे लेकर जाएगा, और अहंकार वो तो ग्रेविटी की तरह है जो हमेशा नीचे ही खींचता है। इस छोटी सी कहावत ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। अब इस सीख को खुद पर लागू करने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, अपनी अपनी जिंदगी के सफर में, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या पर्सनल ग्रोथ हो, इस वक्त हमारी दिशा क्या है? क्या रास्ता ऊपर की ओर है या नीचे की ओर? और उससे भी ज्यादा जरूरी, हमारी चाल कैसी है, विनम्रता भरी या अहंकार से? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।